धर्मांतरण पर कब जागेगा इंडिया? धर्मांतरण पर जागेगा। धर्मांतरण जिहाद से मुक्ति कब? कन्वर्जन जिहाद आज का हमारा हैशटैग है, कन्वर्जन जिहाद। धर्मांतरण जिहाद से मुक्ति कब? धर्मांतरण की जिन्ना फैक्ट्री पर ताला कब? इस जिहादी वायरस की वैक्सीन क्या है? ये जो कन्वर्जन वाला वायरस है ना, ये कोरोना से भी डेंजरस है। आज एक बड़े धर्मांतरण जिहाद का खुलासा हुआ है। धर्मांतरण जिहाद के सबसे बड़े रैकेट की पूरी कहानी अगर आपको समझनी है तो पहले समझिए 2 जून आपको लेकर चलता हूं। 2 जून को समझिएगा, दासना देवी मंदिर में क्या हुआ उसको आपको समझना होगा। ये मेरे हाथ में 2 जून को जो हुआ उसकी एफआईआर कॉपी है। दरअसल 2 जून को दासना देवी मंदिर में रात 9 बजे 2 लोग मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक ने अपना नाम विपुल लिखा, दूसरे ने अपने आप को काशी बताया। काशी अंदर सेवकों को शक हुआ। ये मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है। अब ये कैसे लिंक्ड है धर्मांतरण रैकेट से वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 2 जून को दासना देवी मंदिर में 2 लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे। अंदर सेवकों को शक हुआ, बैग चेक हुआ तो फिर सर्जिकल ब्लेड, दवाएं, लोहे के 2 स्केल, ये तमाम चीजें वहां से मिली। सर्जिकल ब्लेड मिले उनके बैग से और इन पर मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद की हत्या की कोशिश का आरोप लगा। जांच हुई तो पता यह चला कि वो काशी नहीं था, वो कासिफ था। कासिफ काशी बनकर मंदिर में घुसा, यति नरसिंहानंद की हत्या की कोशिश का या हत्या की प्लानिंग का उन पर आरोप लगा। पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लिया और उनसे पूछताछ में मिली लीड से देश के सबसे बड़े धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। समझे आप, दासना मंदिर में 2 जून को जो हुआ, यहां से जो लोग पकड़े गए और उसके बाद ये दूसरी एफआईआर मेरे हाथ में, दोनों एफआईआर कॉपी मेरे हाथ में, दोनों को मैंने पढ़ा है। ये जो है ये एफआईआर 2 जून वाले प्रकरण को लेकर दासना देवी मंदिर में, और जो दूसरी एफआईआर कॉपी मेरे हाथ में, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये जो धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी। मोहम्मद उमर गौतम खुद कन्वर्टेड है वैसे, और ये लोग क्या कर रहे थे, एक साल में 350 लोगों का धर्मांतरण कर चुके थे। अब तक 1000 लोगों का धर्मांतरण कर चुके थे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, इन लोगों का धर्मांतरण ये लोग करते थे। मेरे साथ इस वक्त मुझे बताया जा रहा है यति नरसिंहानंद जी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि वही बता रहे हैं कि ये कैसे लिंक्ड है पूरा मामला। लेकिन राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आज मेरे साथ हैं। राकेश जी, आपका स्वागत। अतिकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर, ऑल इंडिया एमआईएम से सईद आसिम वकार साहब हैं, और अश्विनी उपाध्याय सीनियर लॉयर हैं, वो मेरे साथ हैं, और बीएसपी से एमएच खान साहब हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राकेश सिन्हा, सवाल तो आप लोगों से है मेरे ख्याल से, सत्ताधारी दल आप लोग हैं। 2 साल से रैकेट चल रहा था, 1 साल में 350, अब तक 1000 के करीब लोगों का धर्मांतरण ये लोग कर चुके हैं। आईएसआई की फंडिंग आ रही है, रैकेट चल रहा है, आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, पता ही नहीं आप लोगों को। 2 साल बाद पता लग रहा है। देखिए वास्तव में क्या है कि जब पता लगा और हमने कार्रवाई की, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अमन जी यह है कि धर्म का साम्राज्य स्थापित करो, इस उद्देश्य से लेकर इस्लाम का एक तबका, मैं इस पूरे मुस्लिम समुदाय को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम का एक तबका भारत में आज से नहीं औपनिवेशिक काल से काम कर रहा है। इसको मैं जनसंख्या जिहाद कहता हूँ। इसका मैं 2 महत्वपूर्ण पक्ष बता रहा हूँ। 1981 में मीनाक्षीपुरम में पेट्रो डॉलर का उपयोग करके 1100 दलितों का धर्मांतरण कर दिया गया। तब इंदिरा गांधी ने जोगेंद्र मकवाना, जो गृह राज्य मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, उनको मीनाक्षीपुरम भेजा और ये एक्सपोज हुआ कि पेट्रो डॉलर का भरपूर उपयोग हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि हिंदुओं को दोहरा खतरा है, एक तो ईसाई मिशनरी के द्वारा, दूसरा इन जनसंख्या जिहादियों के द्वारा। इसीलिए 1955 में एक सेंट्रल कानून, यूनियन कानून बनाने का एक प्रस्ताव आया जो निरस्त कर दिया गया। 1978 में यह प्रस्ताव संसद में आया, उसको निरस्त कर दिया गया। जो बाकी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अन्य पार्टियां हैं, वह उनके तुष्टीकरण में हिंदू समाज की जनसंख्या का क्षरण, हिंदू समाज के सम्मान पर इतने मजबूर। सुनिए ना राकेश जी, 1 मिनट सुनिए ना मेरी बात। मेरी बात सुनेंगे राकेश जी? इतने मजबूर, इतने बेबस क्यों? मतलब ये कथित सेकुलर सरकार होती ना 2014 से पहले, तुष्टीकरण के चक्कर में धर्मांतरण को मंजूरी तो मैं मान लेता,
आप लोग तो राष्ट्रवादी और मतलब जो है सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले असल सेकुलर आप लोग है ना। आप लोग तो हिंदुओं की भी बात होती है, इसलिए मैं इसको असल सेकुलरिज्म भारतीय कहता जनता हूं। आप इतने बेबस मजबूर क्यों हैं? अमन 7 जी, साल से आप लोग हैं, रैकेट चल रहा है 2 साल अमन जी, से, हम बेबस नहीं 1000 हैं। लोगों का धर्मांतरण हो गया है। सुन लीजिए मेरे साथ वीएचपी के सुन कार्यकारी लीजिए, ये अध्यक्ष जो 1000 लोगों हैं का आलोक कुमार जी, वो भी धर्मांतरण लाइव करने जुड़ गए। वालों को- आलोक जी, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा एक बार हूं। राकेश सिंह, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार बेबस नहीं है। इसका मैं कारण बताता हूं। आज जितने राज्य हैं जहां कानून बना, देखिए कुछ राज्यों में तो कांग्रेस ने कानून बनाया, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो। बाकी राज्यों में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में लगभग 8-9 राज्यों में कानून बना है। जहां भी हमें जरूरत पड़ती है हम कार्रवाई करते हैं, और हम इस बात पर आपको पता क्यों नहीं लगता है 2 साल से रैकेट चल रहा है, आईएसआई की फंडिंग आ रही है? कन्वर्जन के खिलाफ कानून होना चाहिए। राकेश जी, मतलब देखिए, मैं बता रहा 2 हूं, साल से मैं बता रहा हूं, रैकेट जो चल भी रहा है, एनजीओ पकड़े, आईएसआई की फंडिंग आ रही है। मैं इसका पूरा कर लूं अमन जी। देखिए, जो एनजीओ पकड़े जा रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं कि 20 एनजीओ का लाइसेंस इसलिए एफसीआरए कैंसिल किया गया क्योंकि बाहर से फंड का धर्मांतरण के लिए आता था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर भी आप फ्रॉड तरीके से लोभ देकर, देखिए धर्म की स्वतंत्रता का आर्टिकल 25 का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, उस दुरुपयोग में मुझे लगता है किसी भी मुस्लिम को, किसी भी ईसाई को, यदि ईमानदार भारतीय है तो अखिल भारतीय स्तर पर धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने का विरोध नहीं करना चाहिए। जो विरोध करते हैं इसका अर्थ है जनसंख्या जिहाद करना चाहते हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आऊं क्योंकि यति नरसिंहानंद हैं, वो 1 मिनट के लिए बस मेरे साथ है, उनको जाना है। बस एक सवाल उनसे, यति नरसिंहानंद जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, किस तरह से लिंक्ड है ये जो आप, ये एफआईआर मेरे हाथ में है 2 जून, क्या हुआ था आपके मंदिर में? ये कासिफ काशी बनकर घुसने की कोशिश कर रहा था, और फिर ये धर्मांतरण रैकेट कैसे लिंक कैसे है, ये मुझे समझाइए। ये लोग मेरी हत्या करने के लिए आए थे। इनके पास सर्जिकल ब्लेड थे, इनके पास साइनाइड थी। इन्हें पुलिस ने नहीं पकड़ा था, पुलिस ने इन्हें घुसने दिया था मंदिर में। मेरे लड़कों ने इन्हें पकड़ा था, और जब मेरे लड़कों ने इन्हें पकड़ा था तब पूछताछ में इन्होंने बताया था कि इनके पास सर्जिकल ब्लेड थे, इनके पास साइनाइड था, इनके पास क्लोरोफॉर्म थी, और इनके पास लोहे के स्केल थे, और ये काफी देर से वहीं डासना में घूम रहे थे। ये एक गृह युद्ध हमारे सिर पर आ चुका है। लेकिन हिंदुओं के जो विचारक हैं, जो हिंदुओं के नेता हैं, वो सत्ताओं के कारण इतने पागल हो चुके हैं कि वे इसे स्वीकारना नहीं चाहते कि गृह युद्ध हमारे सिर पर खड़ा है। हमारी हालत बिल्कुल कश्मीर के ब्राह्मणों जैसी होने वाली है, बल्कि मैं गलत शब्द को बोल गया, कश्मीर के हिंदुओं जैसे होने वाली है कि हम बिना लड़े ही मरने वाले हैं। हम लड़ेंगे ही नहीं और मारे जाएंगे। इसका इससे क्या लेना देना? आपके हत्या का प्रयास वो अलग है, इसका धर्मांतरण रैकेट से क्या लेना देना? देखिए, आपने मुझे यहाँ बैठाया कि अगर आप पूरी बात सुनना चाहते तो सुनिए, वरना आप मुझे काट दीजिए। आपने मुझसे पूछा कि वो क्यों आए थे, तो मैं उसका बता रहा हूँ ना वो क्यों आए थे। और उसमें एक धर्मांतरित व्यक्ति था जिसका नाम है विपुल विजय वर्गीय। वो धर्मांतरित व्यक्ति था। धर्मांतरित व्यक्ति जितना बड़ा जिहाद कर सकते हैं, उतना बड़ा जिहाद पुराने मुसलमान नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको धीरे धीरे समझाना चाहता हूँ। आप शायद समझना नहीं चाहते, तो भाई आपकी मर्जी है अमन जी, लेकिन आप चीजों को जोड़ना सीखिए। अगर आप एक एक पुर्जे को उठाएंगे तो कुछ नहीं निकलने वाला। आपको चीजों को जोड़ना पड़ेगा। ये उमर गौतम नरसिंहानंद जी आपको बुलाए इसलिए, आपकी बात समझने के लिए, वरना आपको नहीं बुलाते ना। आपको बुलाए इसलिए। तो फिर धैर्य, देखिए मेरी बात भी सुन लीजिए। ये मेरी अपनी पीड़ा है। मैं सबसे बड़े खतरे में हूँ पूरे भारत में। इस्लाम के इतिहास में उन्होंने इतना इनाम किसी के सिर पर नहीं रखा जितना मेरे सिर पर रखा है। रोज आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। मैं केवल उस लिंक को आपको बताना चाहता हूँ जो वो मुझे मारना चाहते हैं। मैं तो बनारस में था, मुझे तो जाना था। अब पूछ लूं मैं आपसे, कहने पर मैं रुका हुआ बैठा हूँ। पूछ लूं मैं एक सवाल आपसे, अगर आपकी इजाजत हो। एक आखिरी सवाल है क्योंकि मुझे पता आपको जाना है। आपकी हत्या का प्रयास का मामला और ये धर्मांतरण रैकेट, दोनों एफआईआर हैं, ये आपस में कैसे लिंक्ड हैं? यति नरसिंहानंद वही लोग हैं। ये उमर खालिद, जो उमर गौतम आज पकड़ा गया है, ये भी धर्मांतरित हिंदू है। इसने भी धर्म परिवर्तन किया। ये जिहाद को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इस्लाम की इन कड़ियों को नहीं जोड़ेंगे तो कभी भी आप सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपको इन कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। कैसे एक विपुल विजय वर्गीय है जो केवल 3 साल पहले तक एक हिंदू था, एक मुस्लिम लड़की उसके जीवन में लाई गई और उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। धर्म परिवर्तन करवाने के बाद उसे इतना कट्टर मुसलमान बनाया गया
कि वो एक पुजारी का, एक महंत का गला काटने के लिए मंदिर तक आ पहुंचा है। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि धर्मांतरित लोगों से करवा क्या रहे हैं। ये उमर गौतम जो है, आप इसके पुराने वीडियो लिंक निकालिए, हो सकता है यूट्यूब से अब इसके लिंक हटा दिए जाए, इसके पुराने वीडियो लिंक निकालिए। ये सीधा जिहाद के लिए लोगों को संगठित कर रहा है। थोड़े दिन पहले तक हिंदू था, आज मुसलमान बन गया और लोगों से हमें ही मरवाने का प्रयास कर रहा है। इन कड़ियों को आप लोगों को जोड़ना है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जोड़ना चाहे जोड़िए, ना जोड़ना चाहे मत जोड़िए। ठीक, शुक्रिया यति नरसिंहानंद जी, शुक्रिया। हर महादेव। आपका पक्ष लाने के लिए ही हमने आपको बुलाया गया था। मैं आलोक कुमार जी हैं, वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आलोक जी, फिर इलाज क्या है इसका? लोग कहते हैं कि अखिल भारतीय अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है, एक देश एक कानून क्यों नहीं हो सकता धर्मांतरण के खिलाफ? आलोक जी, मुझे बहुत प्रसन्नता और संतोष होगा अगर इस देश में एक कानून बन सके। उसकी एक बाधा है। जब मध्य प्रदेश ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम बनाया था, ओडिशा ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967 बनाया था, तो दोनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और उस चुनौती में एक आधार ये लिया गया था कि इस तरह का कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सरकार नहीं बना सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार को ठीक नहीं माना था और उन्होंने कहा था कि ऐसा कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है, क्योंकि ये सेकंड लिस्ट का मामला है संविधान में। तो कानून के प्रावधानों को एक बार उलटना पलटना होगा। राकेश जी कह रहे थे कि संसद में कानून लाने की बात हुई थी, तो इन दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का एक बार अध्ययन करके, सुरक्षित मार्ग खोज करके केंद्र कानून बना सकता है, तो हम लोग उसका आग्रह भी करेंगे, उसका स्वागत भी करेंगे। ये कन्वर्जन वायरस कितना डेंजरस है आपके हिसाब से? ये जो अभी एक पकड़ा गया है, पिछले 2 साल से एक्टिव था, 1000 लोगों का कन्वर्जन हो चुका था। ये जो FIR मेरे हाथ में, उसमें तो बहुत डेंजरस चीजें लिखी हुई हैं, वो मैं लगातार स्क्रीन पे भी चलाने की कोशिश कर रहा हूं। परिषद, ये कितना डेंजरस है सर? आलोक जी, विश्व हिंदू परिषद इस संकट के खिलाफ, इस वायरस के खिलाफ लगातार जमीन पर, कोर्ट में और बाकी जगह संघर्ष कर रही है। हम मानते हैं कि भय से या लालच से या धोखे से, इन 3 तरह से धर्मांतरण कराने का एक बड़ा रैकेट हुआ है। कांग्रेस के राज में ये दोनों अधिनियम पास हुए थे जिनका मैंने जिक्र किया। उस समय लव जिहाद का विषय नहीं था, इसलिए वो उसमें नहीं आया था। अभी उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, कर्नाटक ने, गुजरात ने लव जिहाद के बारे में भी कानून पास किया है। ये एक ऐसा वायरस है जो देश की स्वाधीनता को, अखंडता को, इन सब चीज़ों को खतरे में डालता है। हम लोगों ने इस विषय का देश भर में ज़मीन पर मुकाबला करके और हजारों हिंदू, हजारों लोगों को वापस भी लाए हैं और इसका अभियान हम जागृत रखेंगे। हम आपसे सहमत हैं, इसका मार्ग निकलना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस विषय में जाग करके कानून बनाना चाहिए। बहुत देरी नहीं होगी आलोक जी, क्योंकि ये सवाल वैसे आपसे नहीं बनता, सरकार से पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी निजी राय। लद्दाख में 1% हिंदू रह गए हैं, मिजोरम में शायद 2-2.5% रह गए हैं, लक्षद्वीप में भी 2.5% हिंदू रह गए हैं, कश्मीर में 4, नागालैंड में 8, मेघालय में 11, देश के 8 से 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हम बहुत देर नहीं कर चुके हैं, तुरंत एक्शन लेने का वक्त नहीं है क्या आलोक जी? ये स्थिति एक लंबे समय से, आपने जो प्रतिशत बताए हैं 2014 में भी थे, पर आपकी बात ठीक है, इसमें जितनी देर की जा रही है, एक एक दिन की देर से भारत को नुकसान हो रहा है। मुझे लोग पूछते हैं कि धर्मांतरण का स्वातंत्र्य है कि नहीं। मैं कहता हूं कि लालच से वो नहीं है, धोखे से नहीं है, वो भय से नहीं है, और इन सब मामलों में देश की भी जागरूकता हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले पलवल में जिस बेटी की हत्या हुई थी, क्योंकि वो मुसलमान से शादी करने से इनकार कर रही थी, धर्मांतरण से इनकार कर रही थी, तोमर हत्याकांड, यस, निकिता,
उस समय हमने सरकार से कहा था कि 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा करके फास्ट ट्रैक में भेजकर 3 महीने में निर्णय होना चाहिए। सरकार ने भी सजगता दिखाई। 3 महीने 11 दिन में डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय आ गया। वो लोग दोषी ठहराए गए, उनको दंड हुआ, मामला हाई कोर्ट में गया है। अगर सब लोग इस तरह की सतर्कता बरतेंगे तो मुझे लगता है कि हम इसका जल्दी मुकाबला पूरा कर सकेंगे। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आपके हिसाब से इस जिहाद से, इस कन्वर्जन जिहाद से मुक्ति का क्या है? आखिरी सवाल। मुझे दोनों लगते हैं। एक, हिंदू समाज को संगठित और ताकतवर होने का हमारा काम बढ़ता रहेगा। जितनी मात्रा में जहां जहां बढ़ रहा है वहां वहां पर वो धर्मांतरण रुक रहा है, घर वापसी का बढ़ रहा है। दूसरे, जिन राज्यों ने कानून नहीं बनाया है, और हरियाणा भी शामिल है उसमें, उन पर यह दबाव बढ़ना चाहिए कि वो कानून बनाएं, जल्दी बनाएं, और उसको लागू करके जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बाकी राज्यों में गिरफ्तारियां और दंड हो रहा है, उसकी व्यवस्था करें।